मैं अपने आप को पुरुष कभी मानता ही नहीं महाराज जी, जय 4 साल से पुरुष नहीं मानता। मैं यहाँ पे दास दास कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से दास ही निकलता है हर संभव। जो मेरे को अपनापन महसूस होता है, जो मेरे को रात को जो दृश्य होता है मेरे साथ, तड़प होती है, नेत्रों से जल बहना, मतलब वो एक अलग ही अद्भुत आनंद है। और जैसे कृपालु श्री जी हैं, श्री जी है ना, कोई कोई नहीं है महाराज, बस ठोर मिल गई हमारे को इनके चरणों में। अब हमारे को एक परम शांति है, परम आनंद है कि अब श्री जी के चरणों में आके। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से अनेकों संतन की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे तरुण कृष्ण बाबा के, जिनको तपन बाबा भी कहो जाए। बाबा के मन में ऐसो प्रबल वैराग जागो महाराज, जो सेवा बाबा की करी गई वो सब बाबा ने सब संतन के काजे वितरण कर दी। और आज बाबा घास फूस की कुटिया बना के नहीं श्रीधाम बरसाना में वास कर रहे हैं। और आप भक्तन के माध्यम से बाबा की जो कुटिया को कार्य प्रारंभ भयो वो पूर्ण है चुक्यो है। बाबा कुटिया में विराज भी चुके हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के दर्शन कराऊं, कुटिया के दर्शन कराऊं। कैसो सुंदर सो आश्रम जैसो बना दियो है। ये बाबा की कुटिया को मुख्य द्वार है, जामे है कि नहीं बाबा प्रवेश करें और कोई जीव जंतु पशु हमें अंदर ना प्रवेश करे, या लिए ये गेट बनाया हुआ है। और अनेकों प्रकार की वृक्षावली भी बाबा ने लगाई है, वृंदा महारानी विराजमान करी हैं। और यहाँ गेंदा के पुष्पन के पेड़ लगाए गए हैं। और आपको दर्शन कराऊं, आओ। संतन की लीला तो संत जाने महाराज। ये दोपहर में बाबा की साधना करवे को स्थान है, वृक्ष के नीचे बाबा यहीं आसन लगाए कि नहीं भजन करें। बड़ा सुंदर सो यहाँ स्थान बनाया हुआ बाबा महाराज ने। परम शांति है, हरे भरे वृक्ष हैं और श्रीधाम बरसाने को वास है। आप सब भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं श्री जी की कृपा से बाबा की कुटिया को पुनः दोबारा से कार्य पूर्ण हो चुके है। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे। बाबा भजन में बैठे हैं। पहले मैं आपको बाबा के ठाकुर जी के दर्शन कराऊं। प्रिया जी और लाल जी विराजमान है बाबा की कुटिया में। बोलिए लाडली लाल की जय। और जैसो बाबा को भाव हो गए प्राचीन समय में जैसे संत विराजे है घास फूस की कुटिया बनाए कि नहीं है, वही कुटिया श्री जी ने बाबा की बनवाई है। और बाबा साधना में बाबा के दर्शन में आपको कराऊं एक बार। आप भी मानसिक रूप से बाबा को प्रणाम कर लो। दंडोत बाबा। मानसिक रूप से इस सेवा बाबा को समर्पित करेंगे। ये कुटिया की जो सेवा श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के कराई है, बाबा आपके चरणन में ये समर्पित है। बाबा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि साधना में विघ्न डालना बहुत बड़ा अपराध है। जब बाबा भजन में बैठे हैं, आइए चलते हैं बाहर। और यहीं बाबा की जल की टंकी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बाबा को कोई परेशानी ना हो। हरे भरे वातावरण है और श्रीधाम बरसाने को वास। लाडली जी के श्री चरणन में बाबा की कुटिया है। बड़ो ही परम शांति को स्थान है। और पुनः एक बार बाबा के मन के भाव को श्री जी ने पूरा करो है। और आप सब भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं बाबा की कुटिया को ये कार्य पूर्ण है चुको है। बाबा के मन में बड़ा प्रबल भाव हो कि मैं श्रीधाम बरसाने को वास करूं। पहले बाबा विशाखा सखी जी के गांव में कमई में वास करे है। और वहाँ फिर बाबा से जब मेरी बात हुई तो बाबा कहवे लगे, महाराज ये माया मोकू पकड़वे लग गई। मेरो भजन जो हो वो धीरे 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 करके नहीं खत्म हो गयो और केवल ठाकुर जी की सेवा मात्र रह गई। एक चीज की पूर्ति हो तो चार चीजन की कामना मन में प्रकट हो। बाबा ने कही ये सब जंजार है, माया है, और सब जो कुछ बाबा के पास हो सब संतन को बांट दियो और पुनः चले आए आप बरसाना। और यहाँ भी श्री जी ने बाबा के लिए वही घास फूस की कुटिया जैसे प्राचीन जमाने के संतन की होती, ऐसी ही कुटिया बनाए के नहीं श्री जी ने बाबा को प्रदान करी है। और बाबा बड़े मजे से आनंद से भजन कर रहे हैं। आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं, जिनको माध्यम बनाए के नहीं बाबा महाराज की ये सेवा श्री जी ने करवाई है। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव इन संतन की कृपा, हमारी लाडली जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। और अब हम पहुंच गए श्यामानंद बाबा की कुटिया पे। पिछली वीडियो में आपने दर्शन किए थे कि बाबा की कुटिया पे सामग्री जो भवन निर्माण की हुई है, ईंट बजरी सीमेंट वगैरह वो सब आयो हो। और अब बाबा की ये बाउंड्री को काम है गयो है। जैसो बाबा को मन को भाव हो
एक तो वृंदा महारानी की परिक्रमा बन जाएगी चारों तरफ से, और मिट्टी नीचे नहीं आवेगी, क्योंकि बाबा को बड़ी परेशानी हुई, जब बारिश हुई तो ये मिट्टी नीचे खिसल के आ जाई, तो अब ये मिट्टी आएगी नहीं। और ये बहुत सुंदर परिक्रमा वृंदा महारानी की बन गई है। आप ऐसे आओ, यहाँ से परिक्रमा ऐसे लगा सकते हैं। ये वृंदा महारानी की परिक्रमा, बाबा को भाव हो कि वृंदा महारानी की परिक्रमा बने, तो वो परिक्रमा वृंदा महारानी की आज पूर्ण करा दी है। और अब हम पहुंच गए हैं राधा चरण बाबा की कुटिया पे। राधा चरण दास बाबा वो बाबा हैं जो पहले विशाखा सखीजू के गांव में विराजे हैं। वहाँ बाबा को लाइट की बड़ी अव्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाई। और श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि बाबा को श्री सुदेवी जी के गांव, सुनहरा गांव में बाबा को यहाँ विराजमान कर दियो। एक ब्रजवासी के खेत पे बड़ी सुंदर कुटिया मिल गई, और बाबा की जो भी आवश्यक चीज़ें ही, रंगाई पुताई को कार्य भी भयो। और बाबा को एक मन को भाव हो कि मैं ठाकुर जी को भजन कीर्तन सुना के अपने इनको लाड लड़ाऊं। तो वाकई लिए बाबा को आदेश भयो हमारे लिए कि आप एक हारमोनियम और एक ढोलक की व्यवस्था मेरे लिए आप करें। तो वो श्री जी ने आज बाबा को मनोरथ पूर्ण करा दियो है। हालांकि थोड़ा सा समय अब व्यवस्था में लगे हो है, क्योंकि राधाष्टमी के तुरंत बाद वो बाढ़ को प्रकोप वृंदावन धाम में भयो, तो वहाँ हम लोग सेवा में लगे रहे। पीछे से बाबा की कुटिया की पुताई को कार्य भयो, और आज जब हमें समय मिले है, बाढ़ से निवृत्त भये हैं, तो अब बाबा की सेवा में आज हारमोनियम और ढोलक लेके आए हैं। बाबा कैसे हैं, बाबा को स्वास्थ्य कैसो है, कैसो परम आनंद यहाँ बाबा महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आज ये उनसे जानेंगे। और आज श्री जी की कृपा भई, संत की कृपा भई, तो सत्संग को भी आनंद प्राप्त होगा। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। आइए, और मैं एक बार कुटिया के दर्शन कराऊं। जब बाबा यहाँ आए थे तो पुताई उताई कुछ नहीं हुई थी। अब बाबा की कुटिया की पुताई को कार्य भी है गयो है, और अब परम आनंद में है बाबा। आइए बाबा, राधे राधे। जय हो मेरे संत भगवान की जय हो, लाडली लाल की जय, जय हो मेरे प्रभु की। संत भगवान आपके चरणन में भी दास को प्रणाम। महाराज सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रिया जी और लालजू के दर्शन कराऊं। बाबा कितने भाव से सेवा करें लाडली जी की, खूब लाड लड़ा मैं अपने प्रिया जी और लालजू को। महाराज जी आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम पहले आपके तो श्री आप चरणों मुझे में। याद चीज के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि जी मोर बहुत समय है गयो। मैं बाढ़ में लगे हुए हो बाबा, जो जी बाढ़ पीड़ित थे उनकी सेवा में हो, जी या वजह से मुझको विलम्ब भयो, आप जी। मेरे अपराध को क्षमा करें। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है महाराज, देखो ठाकुर जी की, श्री जी की है सब कुछ लीलाएं। जी, बाकी वो भी एक आपका परम जो कार्य था वो आपने किया। वहाँ जरूरत थी बाबा, बहुत वास्तव में मेरे, वहाँ जरूरत हाँ थी। वहाँ वहाँ जरूर थी। मैं तो डेली रोज वीडियो देखता था, तो यही था कि भाई महाराज जी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो कार्य जरूरी है। मेरा कार्य तो बाद में भी हो जाएगा, ये तो कभी भी हो सकता है। तो आपको जी स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, आनंद तो मौज यहाँ है। कैसो परम आनंद? यहाँ तो वैसे ये ठाकुर जी की, श्री जी की सखियों की ऐसी कृपा हो रही है कि दिन रात आनंद बरसता है। हाँ, मेरा एक मिनट भी यहाँ से एक कदम भी रखने का मन नहीं करता, व्याकुल हो जाता हूँ मैं एक कदम भी अगर दूर रखता हूँ तो। कुटिया से बाहर जाते नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं मन करता महाराज जी। ना तो माधुकरी करता, कहीं भी जाने का मन नहीं करता। श्री जी के दर्शन के लिए जाता हूँ, संडे को एक लड़का आता है जी, वहां पे, वहां के लिए तो एक वो उत्साह होता उत्साह है। रहता है और एक ललक रहती है। जी, ठीक है, वहां के लिए तो बेचैनी रहती है कि कब श्री जी के दर्शन के लिए जाऊं। बाकी श्री जी ठाकुर जी यहाँ पे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं, एहसास ऐसा है कि जैसे यहाँ पे मतलब इनकी गोद में बैठा हूँ, ऐसा एहसास होता है। नहीं नहीं, तो जंगल में इनकी कृपा के बिना और इनके सानिध्य के बिना कोई रह नहीं सकता महाराज, अकेले में। नहीं, आपके भाव को ठाकुर जी जी स्वयं हाँ, वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या भाव से आप सेवा कर रहे हो। जी प्रिया जी और लाल जी खूब बता रहे हैं कि कैसे भाव से आप सेवा कर रहे हो। इन्हीं से मतलब मेरे को पता है समय कम रह जाता है, मतलब इन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती ऐसा सारा लगे दिन। कि जी, और ज्यादा समय। और ज्यादा समय हो, आप स्नान करवाना, वस्त्र धारण करवाना, फिर इनके लाड करना, और फिर आरती पूजा से सत्संग करना, कीर्तन पूरा जम के 1 घंटा आधा घंटा जितना नॉन स्टॉप चलता है कीर्तन, पता ही नहीं चलता कितना समय हो गया। तो ऐसे दिनचर्या चली है पर महाराज। बाबा मोर तो श्री जी की लीला समझ में ना आवे। आप पहले विशाखा जी के गांव में, अब श्री जी ने ऐसी कृपा करी, जी अपनी दूसरी सखी के गांव में आपको भेज दियो। जी 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 आप दर्शन करने गए सुदेवी सखी जी। के? और क्या, जन्म उत्सव पे गया था। देखो आप, श्री जी की सखियां कितना प्यार करती है मेरे से, आंखों में आंसू निकल रहे मेरे उस दिन के। ये सखियों ने आनंद बरसाया मेरे ऊपर, ये हार भेंट दिए मेरे को। जय हो।
और दिन रात ऐसा लगता है महाराज जैसे सखिया मेरे पास ही बैठी है, सखियों की गोद में चरणों में बैठा हूं मैं, और श्री जी ठाकुर जी के चरणों में। ये सुदेवी सखी जी के जी आभूषण है, रंग देवी सुदेवी दोनों सखियों दोनों के सखियों महाराज के। जी। जो नहीं बाबा, वास्तव में बहुत बड़ी बहुत सखी ने आपको स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया महाराज, धन्य जीवन धन्य हो गया मेरा। अब ये होगा कि मनुष्य जन्म, जो मनुष्य का जो देह मिली थी वो सार्थक होगी, और जीवन धन्य हो गया महाराज। और फिर आपके भोजन आदि की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था अपने हाथों से ही स्वयं बना? जी हाँ, सुबह बनाता हूँ मैं अपने हाथों से सारा पूजा पाठ करके, माला जाप करके, और सुबह ठाकुर जी का भोग लगा के, और जैसे देखता हूँ, इंतजार करता हूँ कि कोई कुत्ता या कोई वो आ जाए, जानवर आ जाए, तो उसको डाल देता हूँ एक रोटी। अच्छा, और शाम को तो मैं ऐसे ही 4 साल से ये नियम है, शाम को तो मैं कभी पकता नहीं। एक टाइम भोजन? जी, एक टाइम भोजन करता हूँ महाराज। अच्छा, जी तो यही प्रसादी जी, तैयार? यही प्रसादी तैयार होती है, कहीं माधुकरी के लिए या कहीं भी मेरे को मतलब जाने नहीं देते, मन ही नहीं करता कहीं जाने करना, कभी जाता है। अब इनकी सेवा से ही फुर्सत ना मिलती महाराज। जय बाबा, जी सेवा को कार्य सबसे कठिन हो। जी बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं, जी सबसे सेवक धर्म कठोरा। जी जी सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। जी 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 और आप जो भाव से सेवा कर रहे हो ना, जी वह में तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कि वो कोई साधारण चीज नहीं है। जी जहाँ पे ठाकुर जी विशेष 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 कृपा जी। करें, वही को ऐसो आनंद प्राप्त हो। इनकी सेवा तो आसानी से नहीं मिलती महाराज, इतनी बड़ी आसानी, कृपा होगी तभी मिल पाती है महाराज। उनकी कृपा से ही सेवा प्राप्त जी हो, और उनकी कृपा से ही सेवा है पावे। है जी बिल्कुल। हाँ, और क्या, हमारे में कोई सामर्थ्य है नहीं महाराज, हमारे में तो एक कदम रखने की सामर्थ्य नहीं है। जब हम तो एक यंत्र की तरह हैं, जी जैसे एक ही बिजली का यंत्र होता है ना, उसमें करंट आएगा तभी चल पाएगा महाराज। बिल्कुल। जैसे पंखा है या कोई भी यंत्र लेके चलो, तो हम तो श्री जी के दास हैं, यंत्र हैं, कि हमारे को जैसे चलाएंगे वैसे ही चल पाएंगे। और उन्हें तो जाते सेवा लेनी हो ना, वही ते सेवा। वही से लेते हैं महाराज, बिल्कुल। तो हमारे प्रिया जी लाल जी जी आपके ऊपर प्रसन्न है, आपसे सेवा लेना चाह रहे जी हैं, जी तभी आपको जो है आनंद मिल रहे हो। जी जी बिल्कुल। तो आज बाबा मैं आपके चरणन में जी उपस्थित रहे हूँ। जी जी आपको जो मनोरथ हो, मन को भावो, दास के लिए आदेश जो आपने करो, जी एक ढोलक और एक हारमोनियम मेरे लिए आप लेके आओ, जाते मैं अपने प्रिया जी लाल जी को जी। वो कीर्तन सुनाऊं। बस यही थी इच्छा थी महाराज कि जैसे हमारी सखिया है, जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासना है, जी तो इसमें सखिया हर संभव कोशिश करती हैं श्री जी को, ठाकुर जी को रिझाने के लिए। अब सारी सखिया कोई जैसे संगीत हारमोनियम के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, और उनको तरह तरह के भोग पवाना, तरह तरह के रस, जैसे जूस वगैरह पिलवाना पिलाना, और पान का, पान पत्र बीड़ा का बीड़ा बीड़ा। चबवाना, ठीक है। तो ये सखियों की सेवा, तो कि यही भाव रहते हैं कि हम कैसे सखियों के चरणों के दास बने, और श्री जी के ठाकुर जी तक कैसे पहुंचे। तो यही है कि संगीत के माध्यम से शायद श्री जी ठाकुर जी हमारे को वहां तक मतलब ले चले अपने श्री चरणों में। वो तो बाबा ऐसा लग रहा है, मैं अपने मन को भाव बताऊं आपको, जी कि आपके मन में भी कुछ सखी भाव प्रकट हो हाँ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को पुरुष कभी मानता नहीं महाराज जी, है। 4 साल से पुरुष नहीं मानता। मैं यहाँ पे दास दास कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से दास ही निकलता है हर संभव। तो बस इनकी, क्योंकि सखियों के चरणों में जो दासी भाव ही मतलब प्रकट करेंगे, तभी हम अपने आप को दासी मानेंगे, पुरुष नहीं मानेंगे, तो तभी सखियां स्वीकार करती हैं, तभी श्री जी ठाकुर जी अपनी सेवा में लेती हैं महाराज। ब्रज के रसिक जन कहें बाबा, जी कि जिनको श्री जी की कृपा बहुत जल्दी से प्राप्त जी करती, वो जी पहले सखीन की कृपा प्राप्त। जी 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 तो आज साक्षात लाडली जी ने आपको सखी जी के गांव में ही विराजमान कर दिया है। जी 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 तो मैं तो निश्चित रूप से आवाते मानूं कि परम कृपा है सखीन की आपके ऊपर, जी क्योंकि बगैर उनकी कृपा के उनके गांव में रहना संभव नहीं। संभव नहीं है महाराज। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा महाराज जी, क्योंकि ठाकुर जी, श्री जी और सखिया, ये एक पल के क्षण के लिए भी अलग नहीं होती कभी भी, ये अलग नहीं होती कभी भी। तो इसी उसमें मैं भी ये चाहता हूँ, यही भाव है मेरे, कि मैं जैसे पहले उसकी विशाखा सखी की कृपा हुई, जी अब ये दोनों रंग देवी सुदेवी से की कृपा हो रही है। जी मैं यही चाहता हूँ कि सखियों के ही श्री चरणों में रहूं, पूरा जीवन यहीं पे मैं इनके चरणों में रह के सेवा करूं ठाकुर जी की, श्री जी की, और इनकी आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करूं। बाबा, हमारे जी लाडली जी अपने भक्तन के सब मनोरथ पूरा जी करें। ना कोई। आपके जो मन को भाव है वो श्री जी जी पूरा करेंगे। देखो, एक बात कहना चाहूंगा महाराज, श्री जी ठाकुर जी जितना प्यार दुलार मेरे को कर रहे हैं ना महाराज, वो कोई मतलब शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मेरे को फीलिंग होती है, जो मेरे को अपनापन महसूस होता है, जो मेरे को रात को जो दृश्य होता है मेरे साथ, तड़प होती है,
नेत्रों से जल बहना, मतलब वो एक अलग ही अद्भुत आनंद है। और कभी भी मैं पिछले 4 साल से मतलब इतने नेत्रों से आंसू बहे हैं कि जैसे बहुत ठसक से ललक से। और वो कहते हैं कि हमने सुना है कि संतों के श्रीमुख से सुना है, और वैसे भी एक प्रेम लक्षणा भक्ति में जब तक आंसू नहीं आएंगे तब तक ये स्वीकार नहीं करते महाराज। आंसू, ये समझ लो कि आंसू निकल गए ना, तो अंदर के भाव पवित्र हो गए, आत्मा पवित्र होगी, मन सब कुछ शुद्ध हो गए, और फिर ये स्वीकार करने का एक संकेत है कि आंखों में आंसू आने चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए रोना परम सौभाग्य की बात है महाराज। बाबा, जी भगवान को अगर कोई चीज पिघलावे तो भक्त के आंसू। जी, आंसू पिघलाते हैं महाराज, प्रेम। हाँ, प्रभु आंसू। के सामने अगर भक्त जी आंसुओं से रोता है तो भगवान जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जी, रीझ जाते हैं आंसू देख के महाराज। भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ये। और श्री जी तो इतनी कृपालु है कि श्री जी तो अपने हाथों से आंखों पोंछने की वो रखती हैं, इतना लाड दुलार करती हैं कि गोद में बैठाती हैं शिशु की तरह, गोद में बैठा के, और लाडली जी और ये सखियां इतना मतलब एहसास कराती है मेरे को। हाँ बाबा, हमारी श्री जी जैसा कोई नहीं है महाराज संसार में, जैसी हमारी कृपालु श्री जी है ना, श्री जी है ना, दूसरा कोई कोई नहीं है महाराज। बस ठोर मिल गई हमारे को इनके चरणों में। अब हमारे को एक परम शांति है, परम आनंद है कि अब श्री जी के चरणों में आके, कि अब वही बात है। और और मैं तो एक बात जानू बाबा, आप जी कहीं भी चले जाइए, जी आपको कहीं मन लगे वो ही नहीं, जी, नहीं नहीं क्योंकि ये यह भूमि की महिमा है। जी आप संसार में कहीं चले जाइए, यहाँ पे ज्यादा सुविधा आपको मिल सके, जी ज्यादा ऐशो आराम आपको मिल सके, जी। पर आपको मन वहां नहीं लगे। देखो ये एक, तो यहाँ रम गए हो ना, जी यहीं जी लगेगो। बिल्कुल, एक बात है, आपने पहले भी सवाल किया था, वो प्रश्न, उस सवाल का आपने उत्तर देना चाह रहा हूँ। जी उस दिन पहले वाली वीडियो में आपने कहा था कि आपने दोनों मार्ग देखे हैं, संसार के भी और गृहस्थ के भी, जी। ठीक है, तो मतलब विरक्त वाले भी। तो जो मैंने वहां पे देखा, वहां पे तो वो कहते हैं ना मीठा जहर, मीठा जहर के समान मेरे को वो विषय लगे। किसी भी विषय में कोई आनंद नहीं है। थोड़े थोड़े से सुख के बाद में फिर वही लालसा, वही तृष्णा, वही गुस्सा, वही क्रोध, वही अशांति। लेकिन जो भगवान जी के, श्री जी के, ठाकुर जी के और सखियों के जो चरणों में जो आनंद है, वो संसार में कहीं भी नहीं है। तो ये जो परम सुख मैं फील कर रहा हूँ, वो परम सुख मतलब वो कुछ नहीं था। वो तो ये समझ लो कि आग में जलना था, तड़पना था, जलना था, बुझना था, और दुख ही दुख था, कदम कदम पे दुख था। लेकिन अब इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है महाराज। केवल और केवल मानसिक शांति और परम आनंद। और ये एक मन में ठसक रहती है, हम श्री जी के दास हैं बस। और संसार ठीक है, सब संसार राधा कृष्ण में है, हम सबको ये मानते हैं कि सब सुखी रहें, आनंद में रहें। पर हमारे को जो परम आनंद मिल रहा है, जो परम सुख मिल रहा है, वो जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ महाराज, कभी भी महसूस नहीं हुआ। जैसे यहाँ आनंद है। हाँ बस जैसे श्री जी के, ठाकुर जी के चरणों में, और जो सेवा में जो आनंद है, ठीक है, और जो यहाँ पे आनंद है सखियों के चरणों में रह के। बाबा ब्रज को वास्तव वही प्राप्त हुए जाके ऊपर प्रियाजू विशेष कृपा, विशेष कृपा करे महाराज, तो आप आपके बिल्कुल ऊपर सत्य निश्चित रूप से मैं यह बात कह सकूं जी जी कि हमारी किशोरी जी की परम कृपा है, आप परम कृपा है जो महाराज। आपको ब्रज को वास दियो अपने चरण बस को। यही तो प्राप्त हुआ जीवन में, और कुछ नहीं मिला हमारे को, बस यही मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए और महाराज। जाको एक बार श्री जी अपना लेना, फिर वह फिर कबू ना छोटे से नहीं, कबू ना छोड़े। श्री जी का स्वभाव ऐसा है नहीं महाराज। ठाकुर जी, श्री जी तो जिसको पकड़ लेते हैं ना महाराज, उसको कभी छोड़ते नहीं। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि बस आप लोग जैसे जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा भाव कर रहे हैं, आप दिन रात भावा सचुन आकर हमारी माँ जी जो आदेश करे हुई हो, हम नहीं महाराज, की सेवा करें, हम पे तो अपनों ही पेट ना भरे, हम कौन की सेवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस आपकी निरंतर सेवा ऐसी ही चलती रहे। हर किसी के, देखो ब्रजवासी जो हैं, वो ठाकुर जी के मतलब ये समझो कि निज सेवक लगा लो, सखा लगा लो, या परिवार के हैं। तो जो ब्रजवासी, जो दया भाव और जो सेवा भाव, और जो ब्रजवासी कर सकते हैं महाराज, वो दूसरा तो मेरे को लगता है नहीं लगता कि कोई कर सकता होगा, ठीक है। तो हम तो आपको भगवान का रूप मानते हैं, आप हमारे को मानते हो, तो ये जो प्रेम, जो अपना प्रेम भाव है, जैसे भक्तों का और भगवान जी का प्रेम भाव होता है, ऐसे ही हो रहा है। हम आपको भगवान मानते हैं, आप हमारे को मानते हैं। बाबा हम और आप सब श्री जी के हम हैं दास सब हाँ, श्री जी के, सब श्री हमारे जी। मालिक तो वही है, मालिक तो वही है, आपके भी वही मालिक है, हमारे भी वही मालिक। सेवक हैं, तो ये भाव है अपने अलग अलग। जी महाराज। और हमारे तो परम सौभाग्य बाबा
जो आप जैसे महापुरुषन के संदर्भ की सेवा को सुख हमें श्री जी ने प्रदान करी। जी मैं आपको बताना पाऊंगा कि हृदय में कैसो आनंद हो। जी बाढ़ पीड़ितन की सेवा करके हृदय में बहुत अपार आनंद आया जी बाबा। जी हालांकि परेशानी भी हुई, रात्रि को 10 बजे 11 बजे जी मैं घर वापस आ रहे हूँ, जी परंतु बातचीत की कोई चिंता ना है। और जी महारानी ने ऐसी पग पग पे रखवाली करी। एक दिन जी तो सांप निकले आए और नाव में मैं बैठ के जा रहा हूँ, नाव में सांप आ गए। अच्छा जी पर मेरी श्री जी सब बुराई से बचा ली, मेरी खूब रखवाली करें एक बच्चा की तरह। जी जी नहीं श्री जी ने देखो, श्री जी की कृपा हो रही है महाराज, तभी तो ये सेवाएं हो रही हैं। उनकी कृपा थे रो बाबा, या कि दास की कोई औकात नहीं थोड़ी कोई है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही महाराज। बाबा ये आप स्वीकार जी करो, आज श्री जी ने आपके लिए भिजवायो है। जय हो लाडली जी की जय हो, हमारी किशोरी जी की जय हो। और वृंदावन से यहाँ लेके आया हूँ, जी और 1 साल की बाबा की गारंटी भी है। जी जी अगर इसमें कोई परेशानी होती है जी तो 1 साल तक की जिम्मेदारी है उसकी। जी 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 वैसे तो संभाल के रखेंगे महाराज इसको, हाँ, बिल्कुल ये थोड़ी सी सुरक्षा वाली चीज सुरक्षा, है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई बच्चा वगैरह नहीं बच्चा आता वगैरह तो आते ही नहीं है कोई। नहीं 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 बिल्कुल। और बस रात को ही इसका अभ्यास है, रात को ही करूंगा, दिन में तो मैं इसको लेके बैठूंगा नहीं। खूब लाड लड़ाओ बाबा, खूब जी लाड जी लड़ाओ अपने ठाकुर जी को, खूब लाड लड़ाओ। और एक दो यहाँ पे जो हैं संगीतकार आते हैं मेरे पास एक दो, तो उन्होंने कहा है कि आप जितना आपको पता है इतना है, बाकी हम थोड़ा सा अभ्यास और करवा देंगे आपका। और एक दिन यहाँ पे संध्या कीर्तन भी करेंगे वो यहाँ पे। ये चीज बाबा निरंतर अभ्यास की हो जी सकती हाँ अभ्यास है। की तो आप अभ्यास करोगे ना उसको जी निखारा। जी जी जय 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 हो सरस्वती ओ मैया राधा रानी की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। बाबा अपने श्री हाथन से आप जी जय हो किशोरी जी की जय जय हो। जी जय हो सरस्वती माता। बाबा कैसे लगे हो आप? अब ये लगा कि जो मन में लालसा थी, जो इच्छा थी, जो भाव थे, वो हमारे श्री जी ने पूरे करवा दिया आपके माध्यम से। और संगीत में जो आनंद आता है संगीत सुनने में और संगीत गाने में, और संगीत के माध्यम से जो श्री जी की ठाकुर जी को जो परम सुख आनंद मिलता है, इतना ही दूसरों को सुनने से मिलता है, इतना ही ठाकुर जी को श्री जी को मिलता है। जी क्योंकि ठाकुर जी श्री जी की जो सखियां हैं वो संगीत में रिझाती रहती है संगीत के माध्यम से। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि रात को दिन में जब भी इनका आदेश होगा तभी 1 घंटा 2 घंटा जितना भी संगीत ये नॉन स्टॉप चलता है। जब तक ये इनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं रुकता नहीं। कीर्तन में भी ऐसे ही है। कीर्तन में मेरे को ये नहीं पता, आरती करने के बाद में हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र जो ये है इससे चलता है मेरा, इससे अच्छा मंजीरे से। मंजीरे से हाँ। इसकी कई तरह की वो निकाल लेता हूँ, नीचे से ऊपर से और फिर ऐसे ऐसे, और मतलब अलग अलग जैसे एक संगीत में होता है ना सा रे गा मा पा धा नि सा, इस टून से इस पे भी मैं कोशिश करता हूँ चलाने की। नहीं आप खूब अभ्यास जी करो। हाँ। और बाबा ये लकड़ी वालों है, एक जी गत्ता वालों और आवे, वो गत्ता वालों बहुत जल्दी खराब है जी जाए। जी ये लकड़ी वालों है, पूरी तरह से लकड़ी जी को है ये और सदाबहार कई साल तक मतलब खराब नहीं ये होगा। सदाबहार चीज जी तो ये है। देखो ठाकुर जी को श्री जी को जो बढ़िया से बढ़िया चीज हम मतलब देश के ना जितना हो सके तो इतना ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब वही बात है, आप कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं लेके आते, मैं देख रहा हूँ बाबा जब से आप चीज मोर पसंद जी ना आवे ना मैं वहाँ लेके ना आप एक एक चीज जैसे मंदिर है हमारा, दिल में परम आनंद सुख मिलता है। और जिसने भी मंदिर को देखा है सब ये कहते हैं कि मंदिर बता दो कितने रुपए का आया है। मैं बोला श्री जी जाने, ठाकुर जी जाने और देने वाले जाने। ठीक है, मैं तो जानता नहीं। नहीं बाबा मैं मुझे जो चीज पसंद आती है मैं जी, वही लाना पसंद आप करूँ। बहुत अच्छे भाव हैं आपके महाराज। ये ढोलक भी है, जी, आप ढोलक जय को हो। स्वीकार करो। जी जय हो जय हो जय हो हमारी श्री जी की जय हो। जी जय जय। और ये भी बाबा बहुत अच्छी क्वालिटी की है। या मैं मसालों भी मैं खुलवाए कि नहीं है, दोबारा मसालों लगवाए जी, हुआ है जी, जी। मैंने कि भाई मेरे को कम लग रहे हो या मैं मसालों और लगा दूं। अच्छा। तब लगाया, बहुत अच्छी उमक आती है। हाँ हाँ सही है, और सेट हो जाएगा एक बार कर लेंगे।
प्रयास कीजिए, जी, हाँ, जितना आप बजाओगे उतना आपको जी, नकार आवेगा। जी, जी, जी। तो महाराज जी, जो भक्तन को माध्यम बना के श्री जी ने सेवा कराई है, उनको 2 जी। शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप। मेरा यही आशीर्वाद है, जिस भी भक्त, जिन भी भक्तों के माध्यम से ये सेवा हुई है, कि उनका उनके समस्त परिवार के ऊपर श्री जी ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, जी। और व्यापार, बिजनेस, कारोबार, जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, और एक परम आनंद, परम सुख और परम सुख शांति से उनका परिवार अपने जीवन का निर्वहन करे, और उनके मन के अंदर जो भी भाव हो, जो भी मतलब उनको चाहिए, ठाकुर जी, श्री जी उनका सहज ही पूरा कर दे। यही आशीर्वाद है, और ऐसे ही कृपा, ऐसे ही मतलब भाव रहे कि सेवा में भक्तन की तत्पर सेवा रहे, चलती रहे। सेवा में तत्पर रहे जी। बस। क्योंकि जैसे सेवा से और दान से जो ठाकुर जी मतलब श्री जी ठाकुर जी और जितने प्रसन्न होते हैं, इतना और किसी उसमें नहीं। एक तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जी। देने वाले को मिलता है, प्राप्त करने वाले को मिलता है, और जो माध्यम है उनको तीनों को मिलता है। तो और भगवान जी तो तीनों पे विशेष कृपा बनाए रखते हैं, तो ये निरंतर चलती रहे, मेरी तो यही प्रार्थना है श्री जी बाबा से। श्री जी ने ऐसे भक्तन को जी, प्रकार दियो है कि हाँ आप जी, पूछो ही मत, ना जी, जरा सो कहूँ कछु बोल दो बस। जी, 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 और भक्त तैयार हैं जी, सेवा के लिए। ऐसे भोले भक्त हैं मेरे पास, ऐसे जी, श्री जी ने भक्त दिए हैं जी। कि सेवा के लिए तत्पर हैं। ये उनके ऊपर श्री जी की विशेष जी। कृपा है महाराज। तभी तो उनके मन में ये भाव जागते हैं कि हम जैसे श्री जी के जो लाडले संत हैं, या लाडले ब्रजवासी है, या जहाँ भी मतलब जो भी, जैसे इसमें अपना जो विपता आई थी अपने वृंदावन में, जी। तो उस समय भी देखो, दुख सुख में खड़ा होना और सेवा करना, हर चीज में शामिल होना परम सौभाग्य की बात होती है महाराज। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी ठाकुर जी की श्री जी कृपा है, और कृपा के बिना ऐसे भाव प्रकट नहीं हो सकते। तो वो भक्तों को मैं ये कहता हूँ कि खूब नाम जप करें, खूब राधा रानी की और ठाकुर जी की खूब दिन रात भक्ति करें, क्योंकि मनुष्य का जो देह मिली है ये अनमोल है। ठीक है, इसको व्यर्थ में ना गवाएं, और काम करते करते, बिजनेस करते करते, व्यापार करते करते, जो भी उनकी जो सेवा है वो करते करते भी ठाकुर जी का, श्री जी का नाम का स्मरण करते रहें, तो भव से पार उतर जाएंगे। ठीक है, राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते रहेंगे तो परम आनंद रहेगा महाराज। बोल राधा रानी की जय। महाराज बाबा परम प्रसन्न है, आज साक्षात बाबा के भाव को श्री जी ने पूरा कराया। और आप भक्तन को माध्यम बनाए के दिए हैं। आप सब भक्तन के ऊपर हमारी सदैव किशोरी जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और संतन की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, गौ माता की सेवा, ये सेवा के कार्य ब्रजमंडल में इसी प्रकार से होते रहे। यही मंगल प्रार्थना किशोरी जी के श्री चरणन में है। तो आज को ये भाव आपको कैसा लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ब्रज के संतों के प्रति, सेवा के प्रति और भी भक्तों के मन में भाव प्रकट हो। इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।